देश में एक बार फिर चांदीपुरा वायरस को लेकर डर और चिंता का माहौल बनने लगा है। खासतौर पर गुजरात और राजस्थान के इलाकों में इसके नए मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट पर आ गया है। इस बीमारी के बारे में सबसे डरावनी बात यह है कि यह मुख्य रूप से 15 साल से कम उम्र के छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाती है और इसका असर इतना तेज होता है कि लक्षण दिखने के महज 2 से 3 दिन के अंदर ही बच्चे की जान पर बना दी है। हालिया घटना की बात करें तो राजस्थान के डूंगरपुर जिले के रतनपुरा गांव की एक मासूम बच्ची को अचानक तेज बुखार और उल्टी की शिकायत हुई। हालत बिगड़ने पर उसे गुजरात के हिम्मतनगर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान 15 जुलाई को उसकी मौत हो गई। बाद में जब उसकी जांच रिपोर्ट सामने आई तो उसमें चांदीपुरा वायरस की पुष्टि हुई। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डूंगरपुर के प्रभावित गांव में घर घर जाकर सर्वे किया और लोगों की जांच की। हालांकि गनीमत यह रही कि वहां किसी बाकी व्यक्ति में इसके लक्षण नहीं मिले, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वहीं अगर गुजरात की बात करें तो वहां पिछले 1.5 महीने के भीतर करीब 12 बच्चों की मौत की खबर सामने आई, जिनमें से 3 बच्चों में चांदीपुरा वायरस की पुष्टि हो चुकी है और बाकी मामलों में भी इसी वायरस का शक जताया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये चांदीपुरा वायरस है क्या और ये कैसे फैलता है। आसान भाषा में समझें तो एक ऐसा वायरस है जो सीधे इंसान के दिमाग पर हमला करता है। डॉक्टरों की भाषा में इसे एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम कहा जाता है, जिसमें दिमाग में भारी सूजन आ जाती है। इस वायरस को फैलाने का सबसे बड़ा जरिया बनती है सैंड फ्लाई, जिसे हम आमतौर पर रेत मक्खी कहते हैं। ये मक्खी मच्छर से भी आकार में काफी छोटी होती है और ज्यादातर नमी वाली जगहों, कच्चे मकानों, मिट्टी की दरारों या पशुशालाओं के आसपास पनपती है। ग्रामीण या आदिवासी इलाकों में अक्सर लोगों के घर और मवेशियों के रहने की जगह एक दूसरे से सटी होती है, इसलिए वहां इन मक्खियों का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। जब ये संक्रमित सैंड फ्लाई किसी बच्चे को काटती है तो वायरस सीधे शरीर में एंटर कर जाता है। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में सीधे छुआछूत से नहीं फैलता, यानी ये हवा या संपर्क से दूसरों में नहीं पहुंचता। इस बीमारी की पहचान करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके सिम्टम्स काफी अचानक और तेजी से सामने आते हैं। अगर किसी बच्चे को अचानक तेज बुखार आ जाए, सिर में बहुत तेज दर्द हो, बार बार उल्टी होने लगे, दौरे पड़ने लगे या बच्चा अचानक बेहोश होने लगे, तो इसे बिल्कुल भी हल्का बुखार मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन और डॉक्टरों के मुताबिक ये वायरस बहुत ही खतरनाक है। पुराने आंकड़ों को देखें तो इस बीमारी की मृत्यु दर यानी मरीजों के न बच पाने की संभावना 56 से 75% तक पाई गई है। अगर वक्त पर इलाज न मिले तो लक्षण शुरू होने के 48 से 72 घंटे के अंदर बच्चा गंभीर हालत में या कोमा में जा सकता है। क्योंकि इसका कोई सटीक एंटीवायरस इलाज या टीका उपलब्ध नहीं है, इसलिए बचाव ही इसका सबसे बड़ा उपाय है। बारिश के मौसम में अपने घर और आसपास की जगह को साफ रखें। अगर घर के पास पशुशाला है तो वहां कीटनाशकों का छिड़काव करवाएं। बच्चे को पूरी आस्तीन के कपड़े पहनाएं ताकि उन्हें मक्खी या मच्छर ना काट सके। और सबसे जरूरी बात, अगर बच्चे को अचानक तेज बुखार के साथ उल्टी या चक्कर आने के सिम्टम्स नजर आए तो बिना कोई वक्त गवाए उसे तुरंत डॉक्टर या नजदीकी अस्पताल लेकर जाएं। थोड़ी सी सावधानी ही बच्चे की जान बचा सकती है।